मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सम्मुख आने का आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को और आपके महिमा देते हुए हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम जो भी प्रार्थना निवेदन करते हैं, हम जो भी परमेश्वर आपके वचन से सुनने जा रहे हैं, या हमारी जो भी मनों में प्रार्थना निवेदन है, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप मनों और विचारों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना स्तुति को ग्रहण करें परमेश्वर, और अपने योग्य रीति से जिस तरह से आप चाहते हैं हमारे जीवन को चलाएं, ताकि हमारे जीवन से आपको पूरी महिमा मिल सके। यह समय जो हम आपके सम्मुख व्यतीत करने जा रहे हैं, वह हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ईश्वर के समीप मैं पहुँचूं, ओ क्रूस द्वारा भी जिससे उठूं, यह गीत मैं गाऊंगा तेरे समीप सदा, तेरे समीप सदा और भी समीप। उठकर स्तुति तेरी मैं करूँगा, पत्थर से दुखों पर जय पाऊँगा। मुझे ईश्वर से क्या जो अलग करेगा, तेरे समीप सदा और भी समीप। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदयों को प्रेरित कीजिए। निवेदन। सुसमाचार के परमेश्वर, जिसने आकाश एवं धरती को संपूर्ण सृष्टि के लिए सुसमाचार का संचार करने हेतु सृजा, हमें अपने हृदयों को आपके उन रहस्यमयी वचनों द्वारा इच्छुक करने में सहायता प्रदान करें, जिससे गरीबों को न्याय, भूखों को भोजन, बंधुआई और दासत्वता से स्वतंत्रता, अंधों को दृष्टि, अजनबियों को सुरक्षा तथा विधवाओं को प्रतिष्ठा और गरिमा सुनिश्चित हो सके, जिससे हम सुसमाचार की भावना को आत्मसात कर सकें और सुसमाचार के अनुसार जीवन को जी सकें। परमेश्वर के नाम में, जिसने हमें साक्षी के रूप में चुना, मसीह जिसने हमें सुसमाचार की आज्ञा दी, एवं पवित्र आत्मा जो हमें साक्षी देने में सक्षम बनाती है। आमीन। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 1 से लेके 6 पद तक। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 1 से लेके 6 पद तक। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। धाक मधु और दूध बिन रुपयों और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा सुनो। मैंने उसके राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रदान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियों जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। पाठ समाप्त हुआ। जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 34 से 43 तक। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 34 से 43 तक। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मारा। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो
कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आज का पाठ यही समाप्त हुआ। जय मसीह। सुसमाचार पाठ। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय पद 17 से 25। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय पद 17 से। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शामौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यह ख्रिस्त का शुभ समाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान थे। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
जो इस क्रूस पर यीशु मरा था, मैं पूजा देता हूँ। संसारी लोग को भरोसा सा और यीशु ने गा जानता हूँ। जो तीनों लोग दे सकता मैं, इस प्रेम के योग्य होता क्यों? यीशु प्रेमी होके दे, मैं तेरे और प्राण चढ़ाता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम के द्वारा, आमीन। आज का विषय है जो लिखा गया है मत्ती लिखित सुसमाचार। आज जो विषय है वो है शुभ समाचार सब मनुष्यों के लिए। शुभ समाचार और सुसमाचार सब मनुष्यों के लिए। मत्ती 4:17 आयत। और इसमें लिखा कि मन परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। ईश्वर का राज निकट है। मन परिवर्तन करो और अनुताप करो, ऐसे लिखा गया। और ऐसा में अब एग्जाइल के बाद, मतलब कि वो लोग बंदी दशा के बाद जब आए तो उसमें भी कंफर्टेड वर्ड लिखा गया जो ईश्वर ने उनको दिया कि आप लोग थके हुए हो, ये प्यासे हैं, थके हैं, आपके लिए आप सबको हम बुलाते हैं। और इसमें लिखा गया कि उसमें सारे मनुष्य के लिए जो थके हैं, परेशान है, उन सब मनुष्य के लिए ईश्वर ने उनको आह्वान किया। अभी जो थके हुए परेशान हुए आदमी क्यों आदमी थके हुए हैं, क्यों आदमी परेशान है, आज का दिन में भी, इस दिन में भी थके हुए हैं, परेशान हुए हैं। क्योंकि जब इज़राइल जाति ने मूसा के द्वारा और ईश्वर के सामर्थ से जो लोहित सागर उसमें आया और फ्रीडम मिला, उन लोग को स्वाधीन मिला, क्योंकि वो लोग मिस्र राज्य के अंदर थे। और इसी तरह से बाद में वो लोग को मन में ख्याल आया कि उन लोग को भी एक राजा चाहिए, उन लोग को भी एक राजा चाहिए शमूएल भापादी का समय में। और उसमें वो लोग कहता है कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। ये बात शमूएल को पूरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वो लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको भी निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहे। इसमें कि राजा इज़राइल जाति में ये था जो ईश्वर उन लोग को परित्राण दिया मिस्र से, और उनके अगुवाई में वो लोग यात्रा कर रहे थे। और जब उनको खाना का जरूरत हुआ तो खाना दिया, पानी का जरूरत हुआ तो पानी दिया, सब कुछ दिया। उस तब भी वो लोग ये मानने के लिए
तैयार नहीं कि उनका राजा ईश्वर है, क्योंकि उनको जो पड़ोसी राज था उनमें राजा अपॉइंटमेंट किया गया था, राजा को स्थापना किया गया था, राजतंत्र आ गया था। और राजतंत्र से हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम जब देखेंगे कि राजतंत्र में दाऊद आया, सोलोमन आया, बहुत सारे राजा आया, मगर किसी ने भी वो अपना प्रजा के लिए कुछ भी खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। वो चाहते थे कि मंदिर बनाए जहाँ पर ईश्वर रहेगा, मगर ईश्वर का परिकल्पना ये नहीं था कि दाऊद उस मंदिर को बनाए, क्योंकि दाऊद भी कुछ पल के लिए अपना जीवन को पाप में व्यतीत किया था। और इसलिए कि जो भी राजतंत्र आया, अभी भी हम लोग को देश में भी राजा थे, बहुत सारे राजा था, राजतंत्र गया, फिर सामंत तंत्र आया। सामंत तंत्र मतलब जमींदार लोग। खैर हम लोग हिंदुस्तान के आदमी हैं, हम लोग तो 200 साल ब्रिटिश का अंडर में थे, मगर हम लोग को भी स्वाधीनता मिला हम लोग को। और इस स्वाधीनता के लिए बहुत सारे आदमी जान गंवाए, मगर सेटिस्फैक्शन कभी भी किसी आदमी पर नहीं आया, क्योंकि उसके बाद रिपब्लिक डे हम लोग प्रजातंत्र मनाते हैं। और प्रजातंत्र और गणतंत्र जो भी बोलिए कि पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा एक चुना हुआ गवर्नमेंट, एक सरकार जो आके शासन करेगा। शासन करने का वो अर्थ ये नहीं है कि वो लोग अपने खुशी से जो कुछ भी करेगा। और इसलिए एक कानून बनाया गया, एक संविधान बनाया गया, मगर वो संविधान भी आदमी को संतुष्ट नहीं किया। कुछ दिन पहले एक कहानी घटी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज भी हमारा भारतवर्ष में ऊंच नीच का भेदभाव अभी तक रह गया है। कि ये खास करके हम लोग बहुत सारे इंसिडेंट्स जानते हैं कि नीच जाति का आदमी वो लोग को दूसरे धर्म स्थान में जाने के लिए बाइंडिंग्स है, बाधाएं हैं। और ऐसे घटना घटी उत्तर प्रदेश में, एक 18 साल की लड़की, उसको मौत होगी और वो शेड्यूल कास्ट था। और वो लोग आके उसको जब दाह करने के लिए चिता में उठाया, उस समय ऊंचे ब्राह्मण और ऊंचे जाति के लोग आके बोला कि ये नहीं हो सकता, यहाँ पर दाह नहीं हो सकता है। तो उसको फिर उस चिता से उठाया, फिर शेड्यूल कास्ट ग्राम में कोई विलेज में, कोई गांव में गया और उसको दाह किया। ये कैसा सिस्टम है हम लोग के देश में कि जिंदा होने के समय एक शेड्यूल कास्ट रहेगा कि जो निचले जाति के है, उस समय जिंदा होने के टाइम में वे वो लोग उनको शोषण करेंगे, जिंदा रहने के टाइम में शोषण करेंगे, मरने के टाइम में उनको शांति से चिता में भी वो दाह नहीं कर सकते हैं। ये हमारा व्यवस्था है। और इसलिए सब कोई ये इज़राइल जाति मसीह का इंतजार क्यों कर रहे थे? उस समय उन लोग को भी हालत ऐसा ही था कि समरिया और जियोदी ये दोनों अलग थे, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं था। मगर ईश्वर ने कहा ये सुसमाचार सबके लिए है, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, कुछ भी नहीं। सबके लिए ये सुसमाचार है, जिस सुसमाचार के द्वारा उन लोग का जीवन लाभ होगा। क्या है सुसमाचार? क्या है सुसमाचार? क्या है सुसमाचार? ये है कि ईश्वर का राज तुम्हारा निकट है। ईश्वर का राज क्या है? ईश्वर का राज के ये है जहां पर कोई भेदभाव नहीं है,
कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और प्रॉफिट आइज़ाया भविष्यवाणी ने इसको कहते हैं, परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के लिए। ओह सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम के आकर ले लो। इस जगत में सर्वाइवल के लिए, इस हमारा जीवन को बचाने के लिए हम लोग को खाना जरूरी है। मगर शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा किया तो यीशु मसीह ने एक बात कही, बहुत आज भी ये बात सबका दिल छू लेता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बचता है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बचता है, ईश्वर का हर एक बात से बचता है। इसीलिए सब लोग के लिए आज का दिन में शुभ समाचार बहुत जरूरी है। सब संप्रदाय के लिए, समुदाय, मानव जाति के लिए आज प्रभु का वचन बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम लोग को भी दायित्व दिया गया है कि आप लोग इसे दूसरे संप्रदाय, दूसरे जाति, सब क्या नारी, क्या पुरुष, के बच्चे, सब के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं पुराना नियम से फैरोन जब मूसा को बोला कि आप सिर्फ जा सकते हैं और आपका जो जुबा है वो जा सकते हैं अनाथ होने के लिए, मगर आपका स्त्री जाति हो और बच्चे लोग वो लोग नहीं जाएंगे। पर मूसा ने बोला अगर हम उपासना करने जाएंगे तो हम सब जाएंगे, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, महिला तक, सब जाएंगे उपासना करने के लिए, सिर्फ हम लोग नहीं जाएंगे। और वो लोग नहीं गया क्योंकि उन लोग को यही दिल में था कि हम सब, क्या बच्चे, के बूढ़ा, के युवा, क्या स्त्री, सब एक साथ जाके ईश्वर का आराधना करेंगे। और यही गुड न्यूज़ बहुत दिन से आ रहा था और प्रभु यीशु मसीह में ये पूर्ण हुआ क्योंकि यीशु मसीह आफ्टर ये प्रचार करने के बाद कि सबके लिए इस समाचार आए, उसके बाद वो सिर्फ वचन से नहीं बोला, वो काम करने लगा। क्या काम करने लगा? चंगाई करने लगा, चंगाई करने लगा। जो दुखी था, जो दुखी था, जिसका कठिनाई था जीवन में, उन सबके पास जाकर उनको तसल्ली दी, बात कही, उनसे प्यार किया। सबसे बड़ा चीज उन्होंने प्यार किया, प्यार से उनको अच्छा किया जो कष्ट में थे। और इसलिए प्रभु का सोच यही था कि जो गरीब है उसके लिए न्याय कहाँ, जो गरीब है उसके लिए न्याय कहाँ रह गया, जो भूखा है उसके लिए खाना कहाँ रह गया आज के दिन में, जो बंधे हुए हैं। अभी भी जेल में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे आदमी जेल में हैं, पता नहीं उसको किस कारण में जेल में डाल दिया, उसका क्या गुनाह है पता नहीं। और जो अंधा है उसको दृष्टि दान करो। अंधा मतलब कि एकदम शारीरिक रूप से अंधा नहीं, हम लोग भी अंधे होते हैं, हम लोग ज्ञान से अंधे होते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देता है, सच्चाई को भी दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ा अंधापन हम लोग का ये है, ये जो सच्चाई ये हम लोग देख नहीं सकते। वो नीच जाति का एक 18 साल उम्र की एक औरत को जलाने के लिए अनुमति नहीं दिया और सारे देश चुपचाप रहा, हम लोग भी चुपचाप रहे। क्यों नहीं? मरने के बाद उसका क्यों अपना सम्मान से उसका अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि आप लोग ऊंची जाति हैं और वो नीचे जात है। क्यों? और इसलिए
हम लोग भी ब्लाइंड हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जो समता में है हम लोग उनको बोलते नहीं हैं, हम लोग चुप करके हजम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्शन टू द स्ट्रेंजर, बाहर से कोई आदमी आया, रात को आया अतिथियों के, हमको थोड़ा शेल्टर चाहिए, मेरे कुछ नहीं है, हम लोग उनको विश्वास नहीं करते हैं कि वे आदमी कष्ट में है। हम लोग बोल सकते हैं, आओ भाई राजा आज का रात क्या परेशानी है तुम्हारा, जो शेयर कर लेते हैं हम लोग एक साथ। नहीं करते हम लोग, अरे कौन डकैत होगा, चोर होगा, कुछ ऐसा होगा, ये चिंता हम लोग को होती है, यही बात होती है। सबसे और बड़ी बात हमारा समाज में आज रह गया, डिग्निटी टू द विडो, मर्यादा के साथ आज जो विधवा है, वृद्ध है, एल्डरली पीपल जिसका उम्र बहुत हो गया, उन लोग को डिग्निटी के साथ कहाँ उन लोग को सेवा हो रहा, क्या हम लोग देख रहा, नहीं देख रहे। मेरे बेड़ो बाप माँ तो स्वर्गराज कहाँ है, इन सब में है, दिखाई नहीं देता। इन सब में स्वर्गराज है, जिसके लिए यीशु मसीह ने बोला, जब भी वो आया और बोला मन परिवर्तन करो, पहला बात मन परिवर्तन करो, स्वर्गराज निकट है, स्वर्गराज निकट है। अगर हम लोग इसमें चले जाएं और ढूंढे इधर में ही स्वर्गराज है। अगर हम किसी भूखा आदमी को खाना दिया तो स्वर्गराज है, बहुत भूखा है। अगर हम कोई गरीब आदमी के लिए नहीं दिया, वही स्वर्गराज है, उसके लिए है, हमारा लिए है, सबके लिए है। अगर हम लोग ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं और प्रभु का वचन में से रेफरेंस देके बोलते हैं, मगर हमारा जीवन में हमारा ही मन परिवर्तन नहीं हुआ तो दूसरे का मन परिवर्तन कैसे करेंगे। हमारा बड़ा ज्ञानी लोग हैं, ऊपर में सब बैठा हुआ है, ऊपर में सब बड़े ज्ञानी लोग बैठा हुआ है, वो लोग सोच रहे हैं कैसे चलाना है इस हमारा जो सिस्टम है, उसको किस तरह से अच्छा करना है, सोच ही रहे हैं। आज 70 साल से सोच रहे हैं, मगर कुछ भी परिवर्तन नहीं है। गरीब ही रह गया, पहले से था अभी भी है, पहले से शोषण था अभी भी वही शोषण है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग परिवर्तन नहीं हुआ तो समाज कैसे परिवर्तन होगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मन परिवर्तन करो, क्योंकि स्वर्गराज निकट है। स्वर्गराज मेरे पास है, अब ये इसको लाना हमारा काम है। हम चुपचाप घर में बैठे रहेंगे मेरे परिवार के साथ, अच्छा से पैसा आ रहा, खुश है ना, इसमें खुश नहीं। आप कैसे खुश रहेंगे जब आपका पड़ोसी दुख में है, आप कैसे खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो यीशु ने ऐसे बोला कि इसके लिए बहुत कठिनाई चाहिए। जो भी मेरे अनुसरण करने चाहते हो, अपना क्रूस लो और मेरे पीछे आओ। हम लोग सकेंगे? आज सचमुच बोलिए, हम लोग सकेंगे? जब प्रभु ने जो कष्ट किया उसका फॉलोअर होने सकेंगे हम लोग? नहीं। हम लोग बहुत सारी चीज चाहते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये मेरा चाहिए, वो मेरा चाहिए, ये सब चाहिए, सिर्फ चाहिए, मगर हमको क्या देना है वो नहीं सोचते हैं। तो आज हम लोग प्रतिज्ञा करें कि प्रभु हम लोग को वो ज्ञान दे, कम से कम वो पश्चाताप दे कि हम लोग जो करने का था हम लोग नहीं किए। पश्चाताप दे हमारा जीवन में, हमारा अंतर में, तू हमारे पास आ, क्योंकि हम लोग तेरे स्वर्ग राज का काम के लिए थोड़ा से हम लोग भी आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दे। और क्योंकि ये सुसमाचार सारे सबके लिए है, तो इसलिए ये सुसमाचार हमारा हृदय में सोच लेते हैं कि ये जो सुसमाचार है जो स्वर्ग राज्य बना सकते हैं, इस सुसमाचार का अंतर्दृष्टि से देखें, बहिर्दृष्टि से देखें और अपने आप में देखें क्या हम
स्वर्ग राज्य बनाने के लिए प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ है। अगर नहीं है तो हम लोग कोशिश करें ताकि हम लोग भी उनका स्वर्ग राज्य बनाने के लिए, काम के लिए उनका सहायकारी बने। हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक दया के लिए, क्योंकि आज भी प्रभु बहुत सारे आदमी रोते हैं, बहुत सारे आदमी बहुत तकलीफ में हैं, दुख में हैं। सारे पृथ्वी का जो तूने सृष्टि किया, आज उनका आंसू बहते हैं, क्योंकि तेरे स्वर्ग राज्य बनाने के लिए हम लोग तेरे साथ नहीं रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो अपना जीवन दान दे दिया, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य आए, वो स्वर्ग राज्य आए, वो स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठित हो। वो स्वर्गीय प्रेम से प्रतिष्ठित होता है, वो स्वर्गीय समाज से प्रतिष्ठित होता है। प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसे ही दान दे कि हम लोग भी सिर्फ सोचते हैं, सोचना नहीं, मगर हम लोग भी तेरे स्वर्ग राज के सहायकारी बन सके और इस पृथ्वी में तेरे स्वर्ग राज प्रतिष्ठित कर सके। ये दया कर। प्रार्थना यीशु मसीह का नाम पर मांगते, सुंदर ग्रहण कर। आमीन। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन।
स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके सुसमाचार के लिए, जिसको परमेश्वर आपके दास के द्वारा हमने सुना, और हम बहुत धन्यवाद के साथ आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन बंधुआई में रहने वाले लोगों के लिए स्वतंत्रता, अजनबियों के लिए शरण स्थान, विधवाओं और अनाथों के लिए शरण, और परमेश्वर जो गरीब भूखे लाचार हैं उनको तृप्त करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने स्वर्ग से सबसे कीमती और खूबसूरत उपहार को हमारे जीवन में दिया, वह है मसीह, जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। होने दीजिए परमेश्वर के लोग हमें देखकर पढ़ सकें, मसीह की छाप को हमारे जीवन में देख सकें, ताकि जो सुसमाचार का अभिषेक करने के लिए आपने हमें चुना और बुलाया है, उससे दूसरे लोग भी शांति, आनंद, प्रेम और परमेश्वर उन सारी अच्छी चीज़ों को जिसे आपसे हमने पाया है उनको मिलने वाली हो सके। हमारे देश, हमारे समाज, हमारी कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे जीवनों में शांति, मेल मिलाप दीजिए, ताकि हम अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए व्यतीत करने वाले हो सकें। हमारे जीवनों में शांति प्रदान करें,
एक बार फिर से सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। इस आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।